बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कोही सलमान टीवी। नाजरीन, आज की वीडियो बड़ी शानदार होने वाली है, जिसमें हम साबची बे के बड़े बेटे पिहोजा के बारे में आपको बताएंगे। पिहोजा बे विकिपीडिया के मुताबिक 1268 में पैदा हुए और बचपन से ही उन्हें जंगों पर जाने का बहुत शौक़ था। नाजरीन, अगर हम बताएं कि इनकी वालदा का क्या नाम था, तो इनकी वालदा तारीख के मुताबिक इनकी वालदा का नाम कोतुल मलिक था, जो जिनका ताल्लुक शाही ख़ानदान से था। और पिहोजा बे छोटे होते हैं तो उनकी वफ़ात हो जाती है, यानी वो शहीद हो जाती हैं किसी लड़ाई में। लेकिन ड्रामे में हमें कुछ और ही दिखाया गया। नाजरीन, पिहोजा बे बहुत बहादुर इंसान थे। एक दफ़ा उस्मान बे एंजला कोमा के मकाम पर किसी मुहिम के सिलसिले में जा रहे थे, तो उन्होंने ज़िद की कि चचा मुझे भी जंग पर साथ ले जाएं, मैं भी आपके शाना बशाना लड़ूंगा। उस्मान बे इनके ज़िद करने की वजह से मान जाते हैं और जंग पर इन्हें अपने साथ लेते हैं। लेकिन रास्ते में आया निकोला ने इनके खिलाफ घात लगाई होती है और हज़ारों का लश्कर इकट्ठा किया होता है, जिस पर वो हमला करके उस्मान बे को शिकस्त देते हैं और बुरी तरह शिकस्त देते हैं, जिसमें उनके भतीजे पिहोजा बे भी शहीद हो जाते हैं। उस्मान बे बहुत रंज में होते हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होते हैं। लेकिन जंग के दौरान पिहोजा बे बड़ी बहादुरी का मुजाहरा करते हैं और आखिरी दम तक लड़ते रहते हैं। नाजरीन, पिहोजा बे का बदला लेने के लिए उस्मान बे एक बार फिर से 300 सिपाहियों का लश्कर इकट्ठा करते हैं। 300 सिपाहियों का लश्कर इकट्ठा करके ऐनागोल के किला पर हमला कर देते हैं और कुछ ही दिनों में उसे बआसानी से फतह कर लेते हैं। नाजरीन, अगर हम आपको बताएं तो उस्मानी सल्तनत में ये पहले शहीद थे जिनकी तकरीबन 16 साल की उम्र में ही शहादत हो गई थी। आने वाले एक साथ में जब इनकी शहादत के मनाजिर दिखाए जाएंगे तो दिल खून के आंसू रोएगा, क्योंकि जब गुलदारों के बेटे सुलेमान को शहीद किया जाता है तो तब भी उस वक्त हम खुद भी अफसरदा हो जाते हैं, और आने वाले एक साथ में जब पिहोजा बे की शहादत दिखाई जाएगी तो हमारा दिल भी खून के आंसू रोएगा। नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।